और ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कड़ा पलटवार किया, कहा एक गलत रणनीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और बाजारों को तबाह कर देगा और सालों तक फंसाने वाला दलदल पैदा कर देगा। तो ये बड़ी जानकारियां ईरान की तरफ से आया कि पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे तबाह हो जाएंगे। ईरान अमेरिका के बीच सीज़फायर कब का बारूदी हमले में जलकर खाक हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ईरान ने इस बार अमेरिका को मिडिल ईस्ट के जॉर्डन में मौजूद अल अराजक एयरबेस पर झटका दिया। ईरान का दावा है कि उसने मिसाइल से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक एयरबेस पर हमला करके एक फाइटर जेट F-35 को नष्ट किया, जिसकी कीमत है 900 करोड़ रुपए। इसी एयरबेस पर खड़े F-16 फाइटर जेट, जिसकी कीमत 750 करोड़, और F-15 जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ है। एक तरफ अमेरिका शांति की डील की सील होने की बात कर रहा है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका को सख्त लहजे में बता दिया है कि अगर किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गलीबाफ ने अमेरिका को धमकाते हुए सलाह दी कि गलत रणनीतियों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से हालात और भी खराब हो जाएंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट तबाह हो जाएंगे और एक ऐसी ना कभी खत्म होने वाली मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें आप सालों तक फंसे रहेंगे। आप एक अलग ही ईरान देखेंगे। गलीबाफ का यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया था और कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। वेस्ट एशिया में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के विरोध ने कड़ा रुख अख्तियार किया। भारत के कड़े विरोध के बाद अब अमेरिका सीधे भारत के संपर्क में है। बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि ओमान की खाड़ी में जहाज नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था और अमेरिका ने जहाज पर हमले की पुष्टि भी की है। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल के मुताबिक अमेरिका ने ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तीसरे जहाज पर हमला किया। इसमें 20 भारतीय सवार थे। वहीं भारतीय शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि भारतीय चालक दल वाले शिप पर भी तीसरा हमला हुआ है। और अब देखिए दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। नई दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के मायापुर में एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। करीब 18 फायर गाड़ियों ने 5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग से 23 लोगों की मौत हो गई। कई घायलों का इलाज अब भी जारी है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रियलिटी चेक किए जा रहे हैं। पश्चिम बिहार में 24 आवर फिटनेस दलई जिम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। ये जिम सिंगर गुरु रंधावा का बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस फिलहाल इन दावों की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली। कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हौज खास ITO दिल्ली समेत कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।